नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना के चितकोरा बाजार के एक मकान में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बेगूसराय जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखीसराय में श्रावणी मेले को लेकर श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोकधाम में खास इंतजाम, डीएमएसपी ने लिए सुरक्षा व्यवस्था के जायजा। दानापुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं अंगना मंदिर से निकली कई पालकी शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने साईं बाबा की उतारी आरती। मुंगेर में 4 पिस्टल के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार, जमुई से मुंगेर ला रही थी हथियार। मुंगेर में कॉलेज के छात्राओं से प्रैक्टिकल के नाम पर घूस मांगने का वीडियो हुआ वायरल, एसबीएन कॉलेज का मामला। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 1182 बोतल विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर मां और बेटी पर फरसे से हमला, दोनों की हालत गंभीर, इलाज जारी। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। बाढ़ में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। रामगढ़ की बड़काकाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 चोरों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले गोड्डा जिले के नए उपायुक्त जिशान कमर, मुख्यमंत्री आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। गया में हथियार के साथ 7 लुटेरे गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। 3 देसी कट्टे के साथ बड़ी संख्या में कारतूस बरामद, लूटी गई 6 मोबाइल और 3 बाइक भी बरामद। मथुरा में तेज प्रताप को परिक्रमा मार्ग पर जाने से पुलिस ने रोका, गोवर्धन परिक्रमा को भेजने पहुंचे थे तेज प्रताप यादव, पुलिस ने गाड़ी से परिक्रमा की नहीं दी अनुमति। पुलिस ने आधे घंटे तक थाने में बिठाया, मथुरा पुलिस पर जमकर भड़के तेज प्रताप यादव। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में तैनात डीएसपी रंजीत रंजक गिरफ्तार। शक्ति कुमार से हैं रंजीत रजक के रिश्ते, शक्ति कुमार हैं बीपीएससी पेपर लीक का मुख्य अभियुक्त, रजक की गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में खलबली। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में मामूली बात पर उलझे ग्रामीण, केशवपुर और लाला टोला गांव के ग्रामीणों के बीच रोड़ेबाजी। पुलिस पर भी ग्रामीणों ने किया पथराव, एक एसआई और पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर जख्मी, बाजार के दुकानों में तोड़फोड़। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बेलसंड में मना रहे छुट्टियां, शेरदिल फिल्म रिलीज होने से पहले माता पिता और बड़े भाई का आशीर्वाद लेने पहुंचे। 4 दिनों से परिवार और ग्रामीणों के साथ कर रहे मस्ती, पंकज त्रिपाठी ने लिट्टी चोखा बनाकर खाया, गांव के बोरवेल में नहाए पंकज त्रिपाठी। खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके में पानी के भरे गड्ढे में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर में अंतर जिला गिरोह के 9 लुटेरे गिरफ्तार, हत्या लूट समेत कई संगीन वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस ने आर्म्स के साथ 9 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा, 3 गोलियां और लूटी गई 2 बाइक बरामद। बाढ़ के सविता सिनेमा हॉल के पास अपराधियों ने की 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के सरैया गांव में बाबा संतपुरी शिव मंदिर में पूजनोत्सव सह रोट मेले का आयोजन, समाधि स्थल पर चढ़ाया गया रोट का प्रसाद। छपरा में सिकटी गांव के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत, एक व्यक्ति हादसे में जख्मी। मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार में नकली पिस्टल से दहशत फैलाने की कोशिश, मौके पर मची अफरा तफरी। लोगों के खदेड़ने पर दोनों पिस्टल फेंककर फरार, जांच करने में पिस्टल निकला नकली। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से बीजेपी नेता दिखे उत्साहित, गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी द्वारा बिहार की तारीफ को बताया बेहद अहम। लखीसराय में निरीक्षण के दौरान स्कूल के हेडमास्टर को फटकार लगाते डीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डीएम ने हेडमास्टर के पहनावे को लेकर खड़े किए सवाल।
स्कूल की व्यवस्था से डीएम दिखे नाराज, हेडमास्टर के जवाब देने का तरीका डीएम को नहीं आया पसंद। रांची पुलिस की तत्परता से गैंगरेप की एक बड़ी वारदात टली, समय रहते 6 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेप की नियत से मेले से लौट रही लड़की को उठा ले गए अपराधी, 2 बाइक से आए थे 6 अपराधी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर से गढ़वा में से महुरिया तक नवनिर्मित दोहरी रेल लाइन का किया उद्घाटन, योजना में 866 करोड़ की लगी है लागत। पीएम मोदी के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण, उद्घाटन होते ही लोगों ने ताली बजाकर किया स्वागत। औरंगाबाद में नक्सलियों की एक और साजिश नाकाम, मदनपुर के चकरबंधा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 25 आईडी और 250 सीरीज आईडी बम बरामद। 100 मीटर प्लास्टिक पाइप और भारी मात्रा में दूसरे विस्फोटक भी बरामद, कोबरा और जिला पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। रोहतास के विक्रमगंज में बेकाबू पिकअप ने 16 साल के लड़के को मारी ठोकर, हादसे में लड़के की मौत। झारखंड की पहली आदिवासी युवती रिया तिर्की ने फैशन की दुनिया में बनाई नई पहचान, फेमिना मिस इंडिया 2022 के टॉप 30 में बनाई अपनी जगह। न्यूज 18 से बातचीत में संघर्षों और चुनौतियों पर की विस्तार से बात, बॉलीवुड में भी काम करने की जताई इच्छा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, बिहार विधानसभा में पहली बार पहुंचे कोई प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के दौरे से बना इतिहास। पीएम मोदी ने विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया लोकार्पण, शताब्दी स्मृति स्तंभ की ऊंचाई है 40 फीट, जैसलमेर के पत्थरों से ढका है 25 फुट का ढांचा। पीएम मोदी ने विधानसभा परिसर में लगाया कल्पतरू का पौधा, पीएम ने अपने हाथों से लगाया पौधा। बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल तेजस्वी के साथ कई नेता भी रहे मौजूद। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, शॉल उठाकर पीएम मोदी का हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने रिमोट से बिहार विधानसभा संग्रहालय और बिहार विधानसभा अतिथिशाला का किया शिलान्यास, सीएम नीतीश, राज्यपाल फागू चौहान और तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में इतिहास के झरोखे से पुस्तक का भी विमोचन। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, बिहार विधानसभा में लिए गए एक से एक बड़े फैसले, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। पीएम मोदी ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी, कहा जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता की ओर पहला कदम बढ़ा रहे थे तब वैशाली में संचालित हो रहा था लोकतंत्र। पीएम मोदी ने कहा बिहार ने आपातकाल को जवाब देने का काम किया, बिहार जितना समृद्ध होगा भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। शताब्दी समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, 21वीं सदी में तेजी से बदल रही दुनिया, युवाओं को ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा पक्ष विपक्ष के भेद से उठकर एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ाना है, देश लगातार नए संकल्प पर काम कर रहा है। विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में बोले तेजस्वी यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। शताब्दी समारोह में सीएम नीतीश ने पीएम को जताया आभार, कहा पहली बार विधानसभा परिसर में आया है कोई प्रधानमंत्री, पीएम का आगमन लोगों को याद रहेगा। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 16,800 करोड़ से अधिक की योजनाओं की भी सौगात, सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मंच पर मौजूद। देवघर से जल्द होगी रांची, पटना और दिल्ली की कनेक्टिविटी, पीएम मोदी ने किया ऐलान, दुमका और धनबाद में भी जल्द शुरू होगा हवाई अड्डा। देवघर में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को मिलेगा बल। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा बाबा धाम आकर हर किसी का मन हो जाता है प्रसन्न, देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का मिला सौभाग्य। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा पीएम के नेतृत्व में सपना हो रहा साकार, हवाई अड्डा बनने से खुला प्रगति का द्वार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये मात्र शुरुआत, आने वाले दिनों में देवघर को रांची, पटना से जोड़ा जाएगा। कहा हवाई चप्पल पहनने वाले के पास ही हवाई अड्डा आए, यही केंद्र सरकार की सोच। केंद्रीय
देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र के सहयोग से झारखंड की बदलेगी तस्वीर, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा झारखंड। देवघर में सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का किया स्वागत, बाबा धाम का प्रतीक चिन्ह किया भेंट। पीएम मोदी ने नवनिर्मित एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों से जानी योजनाओं की बारीकियां। देवघर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक पीएम मोदी ने किया रोड शो, रास्ते में मौजूद रही हजारों लोगों की भीड़। सड़क किनारे लोगों की उमड़ी भीड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को लोग दिखे आतुर। पीएम ने गाड़ी से बाहर आकर लोगों का किया स्वागत, बीजेपी के झंडे वाली साड़ी में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पीएम के रोड शो में देखा अद्भुत नजारा, सड़क किनारे खड़े होकर लोगों ने किया पीएम का स्वागत। रोड शो में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों को किया अभिवादन, अपनी गाड़ी से निकलकर पीएम ने जताया लोगों का आभार। देवघर में पीएम की जनसभा को लेकर लोगों में देखा उत्साह, एयरपोर्ट और एम्स की सौगात मिलने से लोग खुश। पीएम मोदी के दौरे पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का जोश, पीएम मोदी के समर्थन में लगाए गए नारे। देवघर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए टावर चौक के रास्ते में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर किया गया स्वागत। देवघर में पीएम मोदी के आगमन पर सारवा मोड़ पर भांगड़ा का आयोजन, ढोल और नगाड़ों की थाप से भरा उत्साह। बाबा बैद्यनाथ धाम में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, भगवान शिव का किया जलाभिषेक। वैदिक विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना की। पहली बार किसी पीएम ने देवघर मंदिर में की पूजा अर्चना, पंडों ने पूरे विधि विधान से कराई पूजा। पीएम मोदी ने करीब 20 मिनट तक की मंदिर में पूजा, पीएम मोदी ने लिया बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद। मंदिर में पूजा कर पीएम मोदी जब गर्भगृह से आए बाहर तो हर हर महादेव के नारे से पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को किया संबोधित, सांसद निशिकांत दुबे ने बैद्यनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह देकर पीएम को किया सम्मानित। मंच पर बीजेपी नेताओं ने किया पीएम का जोरदार स्वागत, मंच से पीएम मोदी ने किया जनता का अभिवादन। देवघर में पीएम मोदी ने किया जनता को संबोधित, कहा मेरे साथ बाबा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद। पीएम मोदी ने कहा एक योजना बनाने में कई सालें लग जाती हैं, हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी। पीएम मोदी ने कहा भारत के कोने कोने में पर्यटन की अपार शक्ति, तीर्थ स्थलों से विकास से स्थानीय लोगों का होता है विकास। पीएम ने कहा गरीब को होता है पर्यटन बढ़ने का फायदा, नौजवानों को मिलता है नया मौका। पीएम ने कहा देवघर का सौंदर्यीकरण पर्यटन को बढ़ाएगा। 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। पीएम मोदी ने कहा शॉर्टकट राजनीति में हो जाता है शॉर्ट सर्किट, परिश्रम का नहीं होता कोई शॉर्टकट की राजनीति से सबको दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी को सुनने के लिए जुटी लाखों की भीड़, पीएम की सभा में लोग दिखे बेहद उत्साहित। कोलकाता से देवघर पहुंची पहली इंडिगो की फ्लाइट, सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाएगी कोलकाता और देवघर के बीच उड़ानें। कोलकाता से देवघर के लिए उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट सुबह करीब 11:30 बजे पहुंची देवघर। फ्लाइट में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। देवघर पहुंची पहली फ्लाइट के यात्री बाबा धाम पहुंचे, यात्रियों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। कोलकाता से 1.25 घंटे की उड़ान के बाद देवघर पहुंची पहली फ्लाइट, गुलाब का फूल देकर यात्रियों का किया गया स्वागत। अमेरिका में रहने वाले देवघर के राहुल कोडिया देवघर एयरपोर्ट पहुंचने वाले बने पहले यात्री, वीडियो बनाकर किया न्यूज 18 से शेयर। रांची के कचहरी चौक से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास, पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर से किया ऑनलाइन शिलान्यास। पीएम मोदी ने देवघर से बोकारो और धनबाद के लोगों को दी सड़कों की सौगात। राजगंज से चास होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाली 56 किलोमीटर सड़क देश को समर्पित। देवघर में पीएम की योजनाओं की सौगात पर झारखंड कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में एयरपोर्ट की मांग करनी चाहिए पूरी। छपरा में 1 करोड़ का गांजा बरामद, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में कुख्यात गांजा तस्कर रोशन सिंह गिरफ्तार। बिहार, झारखंड, बंगाल के अलावा नेपाल में था रोशन का नेटवर्क, 1 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद।
गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुपौल के हुसैन चौक के पास पटाखे की दुकान में लगी आग, धू-धू कर जला दुकान। जमुई के लखुड़ी गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी कारोबारी से लूट का खुलासा, 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर में एबीवीपी के सह संयोजक कुणाल पांडे को धमकी भरा पत्र मिला। गोपालगंज में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत। गुमला के बैंक कॉलोनी दुरदुरिया में रास्ता बंद करने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद। अरवल के नेपरासी थाना इलाके में छापेमारी में 3000 किलो जावा महुआ बरामद। पुलिस ने 5 ज्वलती भट्टी को किया ध्वस्त, देसी शराब के धंधे की सूचना पर कार्रवाई। बांका के धोरैया थाना इलाके में करंट लगने से 7 साल की बच्ची की मौत। बांका की धनकुंज पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रोहतास की डेयरी में कंटेनर के ट्रक ड्राइवर को दिन दहाड़े मारी गई गोली। ससाराम में स्कूल संचालक तौकीर आलम की बच्चों और अभिभावकों ने की पिटाई। आरजेडी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तौकीर आलम। भागलपुर के जगदीशपुर टिकनी रैक पॉइंट पर मजदूर की दर्दनाक मौत। दरभंगा के शाहपुर चक्का के पास बस और बाइक की टक्कर में 2 लोग जख्मी। भागलपुर के पुरानी गांव में चांदर नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। बोकारो स्टील प्लांट में फिर टला बड़ा हादसा। कोल्ड रोलिंग मिल में पिकनिक लाइन का स्ट्रक्चर भर-भरा कर गिरा। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत, जर्जर होने के बाद भर-भरा कर गिरा स्ट्रक्चर। पाकुड़ के झिकरहट्टी में मुखिया पद को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच बमबाजी। बेगूसराय में अगवा छात्र विकास कुमार दरभंगा से बरामद, 10 लाख की मांगी जा रही थी फिरौती। पूर्णिया के बरहरा कोठी थाना क्षेत्र में लापता 6 साल के गौरव का शव बरामद। सिवान के मोबाइल चोरी करते चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। चाईबासा में तेल टैंकर पलटने से 3 बच्चों की दबकर दर्दनाक मौत। बेगूसराय में बैंक लूट के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश। बक्सर में घर में घुसे चोर को दंपति ने पकड़ा, चोर से मोहल्ले के लोग थे परेशान। कैमूर के सोनहन में नाली विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। बगा में थाने से गायब हो गया जब्त लकड़ी। चौतरवा के तत्कालीन थानाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज। शेखपुरा के कुरमा इलाके में एक युवक की सड़क हादसे में मौत। खगड़िया के बेलदौर में अवैध मिट्टी खनन कर जेसीबी समेत 7 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद के बागमारा में चोरों का उत्पात, चोरी की 2 वारदातों से सनसनी। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। कैमूर के कल्याणपुर गांव में बाजरे की खेत से पुलिस ने लगभग 155 लीटर शराब किया बरामद। बेगूसराय में गंगा सागर एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे से 12 बोतल विदेशी शराब बरामद। जहानाबाद के टेटाओपी क्षेत्र के सरथुआ में पाइन से शव मिलने से फैली सनसनी। बगा के रोहुआ नाला के पास पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया जब्त। जहानाबाद में अपराधियों ने टेटा मुसहरी के मछली व्यवसायी को मारी गोली। लखीसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 5 लोग जख्मी। सिवान में चोरों ने एक बंद मकान में तीसरी बार चोरी की घटना को दिया अंजाम। पटना सिटी के बिस्कोमान कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में चोरी, ताला काटकर अज्ञात चोरों ने की घर में रखे 30,000 नकद समेत जेवरात की चोरी। चतरा में अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने एक महिला को मारी गोली, महिला की हालत गंभीर। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म। औरंगाबाद पुलिस ने कई वर्षों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली द्वारका उर्फ विधायक को किया गिरफ्तार। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर अगजनी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा के भलुआ बुजुर्ग में मुखिया के खिलाफ प्रचार करना एक व्यक्ति को पड़ा महंगा, नाराज मुखिया ने युवक को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। बांका के दोना मोड़ के पास अनियंत्रित ऑटो पलटने से एक महिला की मौत। मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से एक किशोर की मौत।
गोपालगंज में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। गोपालगंज में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत। तमिलनाडु से गुमला पहुंचा प्रवासी मजदूर जागेश्वर उरांव का शव, अचानक तबियत खराब होने से हुई थी मौत। पटना में जमकर उड़ाई जा रही शराबबंदी की धज्जियां, होटल आदर्श में छापेमारी, शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, हिरासत में डीएसपी रैंक के अफसर, कुल 16 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पूर्णिया के गढ़बनेली हाई स्कूल के पास मछली से लदा पिकअप वैन पलटा, मछली लूटने की मची होड़। शेखपुरा के चेवाड़ा चौक पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शेखपुरा में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी डायल 112 सेवा शुरू। सासाराम में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतरी प्रशासन की टीम, कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर में पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को दी गई आपदा से बचाव की जानकारी। औरंगाबाद को राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से मिला 9 एम्बुलेंस। गया को राज्य स्वास्थ्य समिति ने उपलब्ध कराए 21 नए एम्बुलेंस, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खगड़िया सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी को एम्बुलेंस मिला, स्वास्थ्य विभाग ने कराया 6 एम्बुलेंस उपलब्ध। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में नर्सों का धरना, नर्स और जूनियर डॉक्टर के बीच मारपीट के बाद सुरक्षा की मांग। पाकुड़ के महेशपुर अंचल में प्रधान किरानी के खिलाफ चौकीदारी का मोर्चा, चौकीदारों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन। पाकुड़ के महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार स्वास्थ्य मेले का आयोजन। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का जोरदार हंगामा। दरभंगा के राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में धरना। भागलपुर के अजगैबनाथ धाम में श्रावणी मेले को लेकर उद्घाटन की तैयारियां। एनटीए की तरफ से आयोजित जेईई मेंस में रांची के कुशाग्र श्रीवास्तव बने स्टेट टॉपर। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। पीएम मोदी के पटना दौरे का जाप, प्रमुख पप्पू यादव ने किया स्वागत, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। भागलपुर के नवगछिया में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा समारोह का शुभारंभ। गढ़वा के एक और स्कूल में हाथ बांधकर प्रार्थना करने का मामला आया सामने। रंका प्रखंड के खपरो मिडिल स्कूल में छात्रों ने किया हाथ बांधकर प्रार्थना। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में फैक्ट आया सामने, स्कूल के शिक्षक ही इसके लिए दोषी। जामताड़ा में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी देने के मामलों की जांच के आदेश। सीएम के जनता दरबार में उठा था मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बदहाली का मामला, अस्पताल में नहीं मिल रही अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा। 1 हफ्ते से एक्सरे सेवा भी है ठप। आरा के जैन कॉलेज में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष और दबंग शिक्षकों के खिलाफ धरना। पटना में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमले को लेकर जनसुनवाई का आयोजन। खगड़िया के गोगरी में अनुमंडलीय अस्पताल में एएनएम की बैठक। शेखपुरा सदर अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े को लेकर शिविर का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।